व्हाट्स अप गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ अपना हेल्थ अपडेट आपके साथ में शेयर करूंगा। दिस इज़ नॉट अ रेगुलर व्लॉग, सो अगर आपको रेगुलर व्लॉग देखना मे बी द नेक्स्ट वीडियो। मैंने क्योंकि पहले शेयर किया था कुछ हेल्थ अपडेट्स आपके साथ में, तो लोग मेरे को बीच बीच में पूछते रहते हैं कि क्या चल रहा है। सो आई थॉट आई जस्ट मेक अ वीडियो अबाउट इट। हर एक की लाइफ में वैसे कुछ ना कुछ उतार चढ़ाव, इश्यूज छोटे मोटे हर एक की लाइफ में आते रहते हैं, बट कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ इश्यूज ऐसे होते हैं, खासकर ऐसे हेल्थ इश्यूज खासकर, कि बस वो आपकी पूरी लाइफ को कंज्यूम कर लेते हैं। यानी कि मतलब आपकी लाइफ टोटली चेंज हो जाती है। सो राइट नाउ आई एम जस्ट गोइंग थ्रू दैट फेज। मैंने आपके साथ शेयर किया था कुछ टाइम पहले कि मेरे नेक में कुछ इश्यूज चल रहे थे, और उस बात को 6-7 महीने हो चुके हैं। और उसी टाइम पे मेरे को एक और प्रॉब्लम स्टार्ट हुई थी, जो कि थी एक्सपीरियंसिंग डिजीनेस। तो जब मैं वॉक करता हूँ तो थोड़ी देर वॉक करने के बाद में इट स्टार्ट्स फीलिंग ऑफ बैलेंस, इम्बैलेंस की ऐसी फीलिंग होती है। और ज़रूरी नहीं वॉकिंग, कभी कभी वैसे भी वो फीलिंग हो जाती है। और जब वो फीलिंग स्टार्ट होती है तो उसके साथ साथ नोज़िया भी होता है। और वो फीलिंग कभी कभी तो 20-25 मिनट में, 1 घंटे में सेटल्स डाउन, में बैठ गया, थोड़ा काम हो गया तो हो जाती है। बट कभी कभी क्या होता है, दैट कंटिन्यूज फॉर 1 फुल डे, 2 डेज। और और वो सिर्फ प्रॉब्लम डिजीनेस की नहीं रह जाती, राइट? क्योंकि आई डोंट नो, अगर किसी को हुआ हो तो वो बता सकते हैं। इफ़ दैट हैपन्स इट ब्रिंग्स अ लॉट ऑफ मेंटल स्ट्रेस विद इट। काफ़ी एंग्जाइटी भी होती है, एंड देन यू आर इन दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ फियर। एक तो आप सेटल डाउन हो गए नाउ, जो आपके 1 या 2 दिन बिल्कुल बेकार गए वो तो अलग बात है, बट देन अगेन यू आर लिविंग इन दैट काइंड ऑफ अ फियर कि अब अगली बार कब वैसे डिजीनेस की फीलिंग होगी। तो अभी तक ये लग रहा था कि वो नेक की वजह से मोस्ट लाइकली है, क्योंकि मेरे को नेक में भी इश्यूज चल रहे थे। बट वो नेक के इश्यूज काफ़ी बेटर है। मैंने काफ़ी फिजियोथेरेपी की, घर में भी मैंने एक्सरसाइज करी, काफ़ी चीज़ें करने के बाद में नेक का इशू तो मेरा बहुत बेटर है। बट पिछले 6-7 महीने से जो मैं डिजीनेस एक्सपीरियंस कर रहा था उसमें कोई ख़ास फ़र्क नहीं है, और उसने पूरी लाइफ को जो है हिला के रखा हुआ है फ़िलहाल। क्योंकि जैसे मैंने बोला, वीक में कुछ दिन तो ऐसे होते हैं कि आई एम नॉर्मल, आई फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग्स। मैं बच्चों के साथ प्ले करता हूँ, मैं बैडमिंटन प्ले कर रहा हूँ, आई वॉक रैंडमली, दैट डिजीनेस गेट्स ट्रिगर। कुछ मोशन ऐसी हैं, कुछ वॉकिंग करते हुए हुआ, और उसके बाद कितना टाइम लगता है उससे रिकवर होने में, दैन आई डोंट नो, इट्स नॉट इन माई कंट्रोल। सो मैं फ़िलहाल उससे डील कर रहा हूँ। और ये कई रीज़न होते हैं इसके। नेक, जैसे नेक की मसल्स भी रीज़न हो सकता है, बट उसका रीज़न हमारा इनर ईयर भी होता है, वेस्टिबुलर सिस्टम बोलते हैं। उसमें में इश्यूज़ की वजह से डिजीनेस हो सकती है। हमारी आइज़ की वजह से भी डिजीनेस हो सकती है। मैं अभी तक क्या नेक पे फोकस किया हुआ था कुछ महीनों से, अब मैंने हर तरफ का रास्ता खोल दिया। इसीलिए मैं कुछ दिन पहले न्यूरोलॉजिस्ट के पास भी होकर आया। आई वेंट टू एन ENT टू गेट माई ईयर्स चेकड, इंटरनल ईयर hearing test, all those tests that I'm going next week। मेरी अपॉइंटमेंट है स्पाइन स्पेशलिस्ट के पास। दे गोना लुक एट माई अपर स्पाइन। ये इश्यूज भी जो चल रहे हैं, आई डोंट नो कितना टाइम लगेगा। ऑलरेडी 6-7 महीने हो गए हैं, और डॉक्टर ने भी मेरे को सॉर्ट ऑफ एक्सपेक्टेशन ये स्टार्ट करी है करनी कि भाई देखो, इसके ऊपर टारगेट नहीं रख सकते, टारगेट डेट नहीं रख सकते, कोई एंड डेट नहीं रख सकते, कितना टाइम लगे नहीं कह सकते इस चीज़ के ऊपर। बट इसकी वजह से जो मेंटल हेल्थ का जो चैलेंज है ना, क्योंकि आप भी समझोगे कि जब जब इस तरह का इशू चल रहा होता है ना, देन यू आर कंटिन्यूसली जस्ट थिंकिंग अबाउट इट। वो हमारी मेंटल हेल्थ के लिए भी ठीक नहीं है। उससे आपकी लाइफ भी इफ़ेक्ट होती है, आपका काम, ऑफिस का काम भी इफ़ेक्ट होता है। और यूट्यूब तो कितना इफ़ेक्ट हुआ पड़ा है आपको पता ही है। मैं चाहता हूँ एटलीस्ट कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ें करता रहूँ, बट इट्स वेरी हार्ड टू स्टे पॉजिटिव, इट्स वेरी हार्ड टू एटलीस्ट फाइंड समथिंग पॉजिटिव टू डू। वो भी बहुत, क्योंकि मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को बहुत रिस्ट्रिक्ट कर दिया है फ़िलहाल। बहुत सारी ट्रैवल प्लान थी हमारी, वो सारी कैंसिल है। छोटा मोटा आसपास पार्क तक चले जाओ। ड्राइविंग भी मोस्टली साक्षी करते हैं। मैं वापस से, मैंने कुछ कुछ ड्राइविंग अभी अपनी स्टार्ट कर दिया है, बट हमेशा साक्षी साथ में होती है। एक आधी मैंने कनाडा की ट्रिप भी मैंने करी, हल्की फुल्की मैंने चीज़ें स्टार्ट करी हैं, बट स्टिल रिस्ट्रिक्ट एक्टिविटीज़ काफ़ी रिस्ट्रिक्टेड है, और घर के आसपास तक ही है। जस्ट थोड़ी दूर चले जाओ, थोड़ी दूर चले जाओ। आई डोंट नो हाउ लॉन्ग विल इट टेक। थोड़ी डिसअपॉइंटमेंट भी है कि जितनी स्पीड से रिकवरी होनी चाहिए थी उतनी नहीं हुई है। एंड डिस्पाइट द फैक्ट
जो डॉक्टर बोलता है मैं वो कर लेता हूँ, डिस्पाइट द फैक्ट कि आई हैव फुल सपोर्ट फ्रॉम द फैमिली। मतलब ट्रिमेंडस सपोर्ट। अभी पेरेंट्स भी आए हुए थे, बहुत उनका भी सपोर्ट था घर पे भी। लाइक समक्ष बहुत बड़ा हो गया, अभी बहुत से काम समक्ष कर लेता है, और साक्षी तो लाइक शी इज़ माई रॉक, जिसके सहारे ये सब चल रहा है। बट डिस्पाइट दैट समटाइम्स, क्योंकि इश्यूज जो है वो इतने यूनिक हैं, और मतलब देर इज़ अ सेंस ऑफ लोनलीनेस, नॉट बिकॉज कि मेरे को सपोर्ट नहीं है इसलिए, बट लोनलीनेस बिकॉज आपको ऐसे लगता है कि शायद लोगों को समझ नहीं आ रही, डॉक्टर को समझ नहीं आ रही, मैं थेरेपिस्ट को मैंने एक्सप्लेन किया, उसको समझ नहीं आ रहा ये क्यों हो रहा है। देर पॉसिबल रीजन्स, बट पिन पॉइंट करना बहुत मुश्किल है। देन देर इज़ नो लाइट एट द एंड ऑफ द टनल। मतलब कभी सिम्टम पहले से बुरे हो जाते हैं, कभी एक दिन लगता है आज इम्प्रूवमेंट है, यस वेरी गुड, अगले दिन लगता है आज और इम्प्रूवमेंट है, यस, बट नेक्स्ट डे अगेन इट गोज डाउन। So I don't know, the main reason why I'm making this video is just maybe there will be someone out there, कोई तो होगा मतलब जो रिलेट कर सकेगा मेरे साथ, शायद उसकी लाइफ में भी सेम प्रॉब्लम्स चल रही हों, बट आई जस्ट वांटेड टू मेक दिस वीडियो कि maybe one day when I'm better then I can go back and see this video कि उस टाइम में क्या फील कर रहा था और किस उससे होके गुजर रहा था, एंड मे बी देयर इज समबडी एल्स आउट देयर हु इज गोइंग थ्रू द सेम, मे बी उसको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस मिले कि व्हाट, देयर इज समबडी एल्स एज वेल गोइंग थ्रू द सेम प्रॉब्लम, एंड वी कैन probably connect and relate to each other. I will keep on trying to make some videos. YouTube ना एक पौधे की तरह है, आप अपना पसीने से सींचते हो उस पौधे को, यू आर ट्राइंग टू ग्रो दैट, बट पिछले 6-8 महीने से चैनल पे मैं कुछ खास कर नहीं पा रहा हूँ बेसिकली। सो उसकी भी एक डिसअपॉइंटमेंट रहती है, क्योंकि अब घर पे बैठे बैठे व्हेन यू आर नॉट इवन फीलिंग पॉजिटिव, आप कितना ही कंटेंट बना लोगे यार। आगे भी मैं कंटिन्यू करूँगा बिकॉज मुझे लगता है कि अगर मैंने ये भी बंद कर दिया, अगर मैंने चैनल बिल्कुल ही बंद कर दिया, तो अभी फिर भी एक थोड़ा कम्युनिटी कनेक्शन है, बिल्कुल ही टूट जाएगा। हम हैं भी बिल्कुल नई जगह पे, वी आर नो लॉन्गर, हम अभी कनाडा में नहीं है। सो अब ये है कि डॉक्टर्स को तो जितना टाइम लगेगा फाइंड आउट करने में लगेगा, लेकिन मैं खुद से अपना टाइम मोस्टली इस चीज़ में स्पेंड कर रहा हूँ कि मैं अपने आप को कैसे स्ट्रेस फ्री रख सकूँ, कि कैसे अपने आप को इतना केपेबल बना सकूँ कि अगर ये मेडिकल इश्यूज चल भी रहे हैं, सो आई एम नॉट एंक्शियस, आई एम नॉट स्ट्रेस्ड, आई डोंट हैव दैट कॉन्स्टेंट फीलिंग ऑफ फियर। तो उसके लिए मैं काफ़ी बुक्स पढ़ रहा हूँ आजकल, काफ़ी पॉडकास्ट सुन रहा हूँ इस स्पेस में, माइंड बॉडी स्पेस में, कि हाउ आवर माइंड वर्क्स, हाउ टू कीप इट काम, डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेडिटेशंस। और जहाँ तक यूट्यूब का सवाल है, इवन दो आई एम वेरी डिसअपॉइंटेड, बट मैं पूरी कोशिश करता रहूँगा कि जितना हो सके, इवन घर पे रहते रहते भी जितना हो सके मैं जितनी वीडियोस बना पाऊँ आप। एंड आई जस्ट थिंक कि इसी तरह से आप अपना सपोर्ट और वेल विशेस, अपने आशीर्वाद उसी तरह से आप जैसे पहले देते हो देते रहोगे। I'll see you very soon. Thank you.